नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे कि लाइफ में बहुत लोग निराश हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि सर एम क्या है और करना क्या है और किस पद्धति को वो अपना करके लाइफ में आगे जा सकते हैं। तो बहुत कुछ चुनिंदा चीज़ों को मैंने इकट्ठा किया साथियों, और बहुत लोगों की स्टोरी पढ़ी और बहुत सारे वीडियोस देखे, पुस्तकें पढ़ी, तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को और बहुत पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छा नॉलेज इसके साथ मिल सके और एक अच्छी प्रेरणा मिले ताकि आप लाइफ में जो चाहते हो वो हासिल कर सको। तो आप आए कहाँ से हैं साथियों? किस रंग के हैं? क्या जाति है? कैसा वर्ण है आपका? एजुकेटेड हैं, नॉन एजुकेटेड हैं, या आप किसी भी वर्ण के हैं, किसी भी कौम के हैं, जाति के हैं, कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपका एम, कि आपको जाना कहाँ है। यानी आपने जाने की क्या तमन्ना अपनाई है, यानी आपका एम क्या है, आपको लाइफ में किस लेवल तक पहुंचना है, क्या क्या चीजें अचीवमेंट करनी है, ये मायने रखता है साथियों। यानी कि आप पहला ये मंत्र ले लीजिए कि लाइफ में सक्सेस होने के लिए पहले सोचना बहुत जरूरी है। यानी कि एक बंदा अगर प्रॉपरली सोचेगा जिस विषय में, जिस भी कोई भी विषय हो, चाहे वो कैसा भी विषय हो, यानी प्रगति का विषय हो, चाहे बिजनेस का विषय हो, चाहे जॉब का विषय हो, लेकिन उसके बारे में अगर रेगुलर सोचता है तो ध्यान रखना, अगर आपकी सोच में वो चीज बस जाएगी तो आपका बॉडी लैंग्वेज और आपकी बोली, आपकी बॉडी, सब कुछ वैसे ही रिएक्ट करने लगेगी। यानी कि पहले सोचना जरूरी है और सोचने पे एक्ट करना तुरंत जरूरी है। जैसे कि कुछ लोग हैं साथियों कि बस सोच के ही रह जाते हैं कि नहीं मैं तो ये करूंगा, लेकिन करूंगा करूंगा में वो वक्त कभी नहीं आता, और ऐसे कर करके वो चांसेस को मिसअप कर जाते हैं, मिस कर जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर कोई भी चांसेस आपको मिलता है और उसको तुरंत अपनाओ, उसमें 2 बार 4 बार उसको स्टडी करो और तुरंत उसको चालू कर दो। काम दुनिया में कोई बुरा हो ही नहीं सकता। चाहे आप किसी भी प्रकार का काम ले लें, चाहे वो आपको फ्रिज बनाने सीखना हो, चाहे गाड़ी बनाना सीखना हो, मोबाइल बनाना सीखना हो, पंखा बनाना सीखना हो, लाइट बनाना सीखना हो, जूता बनाना सीखना हो, मोजा बनाना सीखना हो, गारमेंट बनाना सीखना हो, इलेक्ट्रिसिटी बनाना सीखना हो, या आपको सोफा बनाना सीखना हो, या टेबल बनाना सीखना हो, या किसी भी प्रकार का काम हो, काम तो सब में महारत लोगों को मिल रही है, सब में लोग करके तरक्की डिवाइडेड कर रहे हैं, काम सारे अच्छे होते हैं। बस आपका मिशन ये होना चाहिए कि मैं इस काम में कितना घुसूं और घुस करके किस तरह से इस काम को और मॉडर्नाइज करें। क्योंकि आज की मार्केट जो स्टडी करेंगे साथियों, तो लोगों को कुछ हट के पसंद है। यानी कि कुछ भी है, आप थोड़ा हट के, यानी जीतने वाले जो होते हैं साथियों, वो कभी किसी काम को अलग करते ही नहीं। आपने शुरू से देखा होगा, वही कार, वही एयरक्राफ्ट, वही रेलवे, वही साइकिल, वही मोटरसाइकिल, वही टीवी, बस डेली मॉडिफिकेशन होता जा रहा है। यानी कि मॉडिफिकेशन यानी डेली उसमें कुछ ना कुछ एड ऑन किया जा रहा है, चीज़ों को और सहूलियत दी जा रही है और पब्लिक को पसंद भी आ रहा है, लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेस भी कर रहे हैं, और चीज़ें नियम और सिस्टम है तो उसे अडॉप्ट भी कर रहे हैं। यानी हम भी कुछ ऐसे हैं कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं लाइफ में जो लोगों को खूब पसंद आए और लोग उसको अमल करें और एक्सेप्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें परचेस करें या उस सिस्टम को एडॉप्ट करें। यानी कुल मिला के हमारे कहने का मतलब है साथियों कि जैसे पेटीएम आपने सुना होगा, आपने ओला और उबर को सुना होगा, और उबर ने, जेप्टो और ब्लिंकिट ने
कुछ अलग दिमाग लगाया। कस्टमर को आजकल इजीनेस पसंद है, किसी के पास टाइम नहीं है, समय का सबके पास अभाव है। एक ज़माना था साथियों जब हम लोग चेक लगा करके बैंक में 3 दिन इंतज़ार करते थे, बट आज सुविधाओं ने इतना इजी कर दिया कि आप किसी को भी कभी भी कोई भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप घर बैठे बैठे सामान मंगा सकते हैं, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह की जो भी कंपनियां हैं आपको सुविधा दे रही हैं। यानी कुछ ऐसी क्रिएटिविटी अगर हमारे आपके अंदर भी आ जाए, यानी कुछ हम ऐसा कर सकें, सोच सकें, तो निश्चित हम जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है साथियों कि कुछ नया अपनाकर, कुछ नई बातें अपनाकर, एक अलग सोच बनाकर हम लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। या कोई भी क्षेत्र हो साथियों, कुछ नया करने का तो हम सोच ही सकते हैं। कुछ नया और इजी, सबके लिए इजी, ये चीज, ये भावना हमें बहुत आगे ले जा सकती है। आपने देखा होगा इन कंपनियों ने काफी कुछ नया किया और आज ये बेहतरीन मुकाम पर है। उसी प्रकार आप भी अपने वर्क प्लेस पे, यानी आप अगर जॉब में हैं तो आप अपने वर्क प्लेस पे भी कुछ आसान कर सकते हैं। कोई भी मेथड है, कोई भी टेक्निकल है, उसमें कुछ इजी कर सकते हैं। इजी करने से जिसमें कम खर्च में अधिक उत्पादन हो, यानी कि कम खर्च लगे और उत्पादन अच्छा हो और साथ में क्वालिटी बेहतर हो। कुछ ऐसा दिमाग, कुछ ऐसा आधुनिकीकरण हम आप भी कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं साथियों, तो डेफिनेटली हमें उस ऑफिस में भी कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। मेरा कहने का कुल मतलब ये है कि हमेशा ये नहीं सोचना है कि मैं रंग से काला हूँ, छोटा हूँ, मोटा हूँ या अनपढ़ हूँ, या मैं बहुत छोटी जगह से, गांव से आया हुआ हूँ, कोई मायने नहीं रखता। ऐसे हजारों प्रमाण हैं साथियों, जब लोग गांव से आकर के भी यहाँ बड़े अफसर बन जाते हैं, कुछ बड़े मालिक भी बन जाते हैं, नए बिजनेस भी कर लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी मानसिकता को दूर करना है और नई क्रिएटिविटी के साथ हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो दुनिया को पसंद आए और पब्लिक को इजी टू यूज हो। कोई भी कारखाना, कोई भी छोटा से छोटा काम आप कर सकते हैं आधुनिकीकरण ला करके। आपने देखा होगा साथियों, आज से बहुत दिन पहले कि ना हमारे देश में बर्गर था, ना पिज़्ज़ा था, ना ऐसा कुछ खाने का बाहरी आइटम था। आज कितना पॉपुलर हो गया, आज नूडल्स कितना पॉपुलर हो गया। ये भी किसी की सोच है, ये भी एक आधुनिकीकरण है। यानी कि कुछ आधुनिकीकरण करने का अगर हम दिमाग लगा लें तो डेफिनेटली हम लाइफ में आगे जा सकते हैं। आज आपने, आज से 30 साल पहले आप जाइए, आप बैंकों में लाइन लगाते थे। आज आधुनिकीकरण हुआ और आज आप आराम से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। उसी प्रकार आप पहले बाजार जाते थे, टाइम लगा करके कोई भी चीज़ खरीदते थे। आज आधुनिकीकरण हुआ, अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां, मिंत्रा जैसी कंपनियां मार्केट में आ गई कि आपको आपके घर पे ही सामान मिल जा रहा है। आज ग्रोसरी आइटम को ले लो साथियों, जेप्टो और ब्लिंकिट दोनों एक ऐसी कंपनियां आई हैं जो आपको आटा, दाल, चावल, तेल, मसाला भी घर में ले आकर पहुंचा रही है। यानी कि कुल मिला करके किसी ने, इन्होंने सोचा और वो देखो पब्लिक उसको पसंद करने लगी। उसी प्रकार से आप, हम भी बहुत कुछ सोच के, बहुत कुछ अभी करने के लिए बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया, बहुत कुछ है। आप भी एक ऐसा दिमाग सेट कर सकते हैं, एक ऐसा दिमाग बना सकते हैं जो आधुनिकीकरण की तरफ, और इससे देश का भी विकास होगा, हमारा आपका भी विकास होगा, समाज का विकास होगा और डे बाय डे हम तरक्की करेंगे। तो फिर से कहना चाहूँगा साथियों
कि आप आए कहाँ से हैं ये कोई मायने नहीं रखता। आपको जाना कहाँ है, आपका एम क्या है, ये मायने रखता है। आशा करता हूँ साथियों कि मेरी वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आप काफ़ी इसको समझेंगे और फ़ोकस्ड करेंगे तरक्की के लिए। थैंक यू। बाय बाय साथियों।